जितने भी सारे लोग स्मार्ट वैल्यू निर्मा सिंघानिया चैनल पे हैं तो सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑलरेडी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वो हमारे वीडियोस को देखें और अपने काम में लगाएं। तो आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर के आई हूँ जो काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप इस टॉपिक को फॉलो करते हैं तो आप अपने लाइफ में जितना आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना, और जितना पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि आपका दिन दुगनी रात चौगनी होगा, है ना, अपने लाइफ में आप बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मैं ऐसे चीज को लेकर के आई हूँ जो खास करके अगर कोई भी व्यक्ति जो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में खास करके उनके लिए महत्वपूर्ण सार्थक होने वाला है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस डायरेक्ट सेलिंग वालों को, डायरेक्ट सेलिंग जो कर रहे हैं उनके लिए रखता है। सबसे फर्स्ट नंबर, अगर हम अपने लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम बड़ा मतलब बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपने लाइफ में, तो हमारे पास गॉड होनी चाहिए, है ना। गॉड, हम लोग तो जानते हैं कि हमें भगवान पे विश्वास रखना है, बट गॉड का फुल फॉर्म क्या है ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है ना। G4 बोले तो गाइडलाइन, है ना, गाइडेंस। हमें एक गाइडेंस के तहत होनी चाहिए। जैसे हमें नॉलेज की बात आती है तो नॉलेज तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, उसके बाद ऑफलाइन क्लासेस हो गया, उसके बाद हमारे मम्मी पापा हो गए, हमारे दोस्त हो गए, हम नॉलेज ले सकते हैं। लेकिन बट हमें प्रॉपर गाइडेंस, है ना, प्रॉपर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो होता क्या है, अगर जो स्टूडेंट के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उनके पास पढ़ाई लिखाई रहने के बावजूद आज वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ में फेल्योर है ना। तो हमें एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट गाइडलाइन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो हमें डायरेक्ट सेलिंग में मिलता है ना। आपके जो सीनियर होते हैं वो आपको बेहतरीन गाइडलाइन देते हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर आप उनके बात को फॉलो नहीं करेंगे तो आप अपने लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो आपके जो सीनियर हैं आप उन्हें 100% फॉलो करें, क्योंकि वो जो अपने लाइफ में उतार चढ़ाव वाली ज़िंदगी देखे हैं, उनके पास जो आज अचीवमेंट है, जो आज उनका क्वालिटी है, एबिलिटी है, आज वो अपने लाइफ में जो कमा पाए, शायद उनका समय गया होगा। लेकिन अगर उनका गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है, अगर आप फॉलो करते हैं, तो आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। और फिर उसके बाद ओ, है ना, ओ बोले तो ओबीडियंट, ओबीडियंट बोले तो आज्ञाकारी, है ना। हमें आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ टीचर का ही आज्ञाकारी हो, नहीं, अपने मम्मी पापा का भी हमें आज्ञाकारी बनना चाहिए। हमारे अगर कोई खास दोस्त हैं तो हमें उनका भी आज्ञाकारी बनना चाहिए। खास करके टीचर का तो आज्ञाकारी बनना ही चाहिए, अपने गुरु का, है ना। जब हम लोग घर में भी जब हमारी मम्मी कुछ बोल देती थी तो शायद हम ना तुरंत वो काम नहीं करते थे। जैसे अगर मम्मी बोली कि गेहूं पिसाना है तो हम लोग क्या बोलते थे, हाँ सुबह नहीं शाम में चले जाएंगे, यानी क्या आज्ञाकारी हम नहीं रहते थे, है ना। अगर हमें कोई कुछ दोस्त भी बोलता था कि चलो ये चीज़ का फॉर्म निकला हुआ है फॉर्म भरने के लिए, तो बोलते थे आज नहीं हम कल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो आज्ञाकारी वाला गुण होता है, आज्ञाकारी वाला गुण हमारे अंदर नहीं रहता है ना। इस कारण से हम अपने लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं। आपको मैं एक बात बताने जा रही हूँ, आज्ञाकारी के मतलब होता क्या है। आपने रामायण देखा ही होगा, है ना। रामायण में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जो हमें जानने को मिला, जो मैं समझ पाई, जब भी राम भगवान हनुमान जी को बोले, है ना, कि आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना, उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं लगाया, है ना। उनको बोला गया समुद्र के पार जाना है सीता के पास, तो वो सिर्फ एक बात बोले, जय श्री राम, है ना। उसके बाद जब उनको शक्ति बहन लगा था लक्ष्मण को तो संजीवनी बूटी लाना था, लेकिन वहाँ का ऐसा सिचुएशन था कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था संजीवनी बूटी है हो मतलब कौन सा है। लेकिन राम भगवान का वो आज्ञा माने और वहाँ जाने के बाद पूरा पर्वत को ही उठा लिए, है ना। और आज देखो हर एक गांव, हर एक मतलब जहाँ पे भी जाओ, गांव में इन करने से पहले लास्ट तक सबसे ज़्यादा अगर कोई मंदिर होता है तो वो हनुमान जी का मंदिर होता है, बजरंगबली का मंदिर होता है। तो अपने लाइफ में आज्ञाकारी होना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम आज्ञाकारी होते तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको जो भी गाइडेंस कर रहे हैं, है ना, जो भी आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, आप उनके बात को 100% फॉलो कीजिए। अगर आप आज्ञाकारी नहीं रहेंगे ना तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा तो छोड़ दीजिए, है ना, 2000 रुपया भी नहीं कमा सकते अपना दिमाग लगा करके, है ना।
तो आपको ओबीडिएंट बनना होगा, एक डिसिप्लिन के तरह, है ना। लास्ट में क्या आता है, डी फॉर डिसिप्लिन, है ना। डिसिप्लिन बोले तो अनुशासन, है ना। हमारे पास बहुत सारा नॉलेज रहता है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उस नॉलेज को गलत जगह लगा देते हैं। क्यों? हमें डिसिप्लिन के बारे में पता ही नहीं रहता है। तो खास करके हम लोग स्टूडेंट लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है ना। आप डिसिप्लिन होंगे क्या? जब हमें कोई होमवर्क मिलता है, जब गाइडलाइन मिलता है, गाइडलाइन के साथ जब हमें होमवर्क मिलता है तो हम उस होमवर्क को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना। और हम लोग पता चलता है सुबह सुबह ऐसे ही कोचिंग ट्यूशन हम लोग चले जाते हैं। तो आपको जो भी गाइडलाइन के तरह, है ना, जो भी गाइडलाइन के तहत आपको जो भी आपको वहाँ से मिल पा रहा है कि आपको ये होमवर्क करके लाना है, आपको उसको करके जाना चाहिए। ये भी एक डिसिप्लिन के तहत आता है। उसके बाद क्या, डिसिप्लिन में हमें ये भी ध्यान रखना है कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अगर आप ये 3 चीज़ को फॉलो करते हैं अपने लाइफ में, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, है ना। तो हम लोग को सबको मिलकर के आगे बढ़ना है और डायरेक्ट सेलिंग में एक अपना मुकाम हासिल करना है। तो आज मैं जो भी इतना आगे बढ़ पा रही हूँ, मैं अपने सीनियर की वजह से, पंकज सर की वजह से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। तो और मैं जो भी आगे बढ़ पा रही हूँ सिर्फ सर की वजह से, है ना। हमारे पास टैलेंट है, लेकिन शायद हमें गाइडलाइन नहीं मिलता, है ना, तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाती। तो चलो आप लोग भी हमारी बात अगर अच्छा लगा तो आप भी फॉलो करो अपने लाइफ में, पूरा एकदम इंजॉयमेंट के साथ आप आगे बढ़ो। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।